दोस्तों नमस्कार। आज हम ये टोपी डिजाइन लेकर के आए हैं, यही बनाना बताएंगे। ये दो कलर में हम पिंक और वाइट से बनाए हैं, 4 प्लाई के ऊन से। देखिए इसमें हमारा कम से कम 50 ग्राम ऊन लग गया है और ये 2 से 5 साल तक के बच्चों को आ जाएगा। इसमें हम ये 6 नंबर की मोती लगाए हैं और ये फ्लावर बना के इसी बीच में हम मोती लगाए हैं। तो ये आपको डिजाइन कैसा लगा, टोपी डिजाइन, हमें कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए बहुत ही प्यारा टोपी बना है और ये बीच में हमने फुदेना लगाया है। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाना है। टोपी बनाने के लिए हमें 2 कलर का ऊन चाहिए। ये 4 प्लाई का ऊन है, ये वाइट और ये पिंक, और इसमें 9 नंबर की क्रोशिया, और इसमें हम मोती लगा रहे हैं। तो ये बड़े साइज में मोती लिए हैं और इसमें हम काटने के लिए कैंची रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम गांठे लेंगे। गांठे लेकर के 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और ये फर्स्ट वाली चैन में हम इसको ऐसे बांध लेंगे। उसके बाद 3 चैन लेने के बाद इसी में अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस राउंड में। तो इसमें हम 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं ऐसे। 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये फर्स्ट वाली चैन में हम इसको ऐसे बांध लेंगे और फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर अब इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन के सामने हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही 1 2 का पूरा लाइन हमारा ये जाएगा। ऐसे ही ये राउंड पूरा करना है हमें। देखिए ये राउंड पूरा हुआ हमारा। तो यहाँ फर्स्ट वाले चैन में हम यहाँ बांध लेंगे। अब इसके ऊपर फिर वैसे ही 3 चैन लेकर के एक चैन में हम 1 डबल क्रोशिया, उसके अगले वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हर चैन में हमें बनाना है। ऐसे ही हम 4 राउंड पूरा करेंगे। तो 4 राउंड हम पूरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये 4 राउंड हम पूरा कर लिए हैं। यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4। अब यहाँ फर्स्ट वाले चैन में हम इसे बांध लेते हैं ऐसे। बांधने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, ये 5 चैन लेंगे हम और फंदा लेंगे। और यहाँ जहाँ 3 चैन हम ले करके ये उसके बाद 5 चैन लिए हैं, तो वही 1 2 3 तीसरे वाले चैन में हम यहाँ पर ऐसे बांध लेंगे ऐसे। यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद फिर फंदा लेंगे और जहाँ से हमने शुरुआत किया है यहाँ 3 चैन लेकर यहीं पर फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ऐसे हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3
3 चैन लेकर हम फिर यहाँ 1 2 3 डबल क्रोशिया ये छोड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 चैन छोड़ के चौथी वाली चैन में हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और फिर 1 2 3 4 5 चैन लेकर फंदा लेंगे और ये जहाँ ये डबल क्रोशिया बना है यहीं पर हम इसको बांध के एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। उसके बाद फिर फंदा लेंगे और फिर जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर देखिए ऐसे ही ये हमारा ये राउंड बनेगा। 1 2 3 चैन, फिर 1 2 3 छोड़ के चौथे वाली चैन में हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेके फंदा लेंगे और ये डबल क्रोशिया के बगल में ऐसे यहाँ फिर डबल क्रोशिया, फिर फंदा लेंगे और फिर नीचे डबल क्रोशिया में हम ऐसे फिर 1 2 3 चैन लेंगे और फिर बनाएंगे। ऐसे ही ये राउंड हमारा बनेगा। देखिए ये लाइन हम पूरा कर लिए हैं। अब इसे हम यहाँ पर बांध देंगे ऐसे। इस तरह हम बांध दिए इसको। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये अब पिंक वाला धागा लगाएंगे। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे ऐसे क्रोशिया को अब यहाँ एक मोती लगा लेंगे। इसमें हम एक 10 नंबर का भी क्रोशिया यूज कर रहे हैं मोती लगाने के लिए। देखिए ऐसे मोती को लगा लिए। उसके बाद ये ऐसे खींच लेना है। उसके बाद अब ये ऊपर वाला नहीं पकड़ाना चाहिए, हमारा बीच वाला में हम पकड़े हैं। यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये 3 बनाने के बाद अब इसको सीधा कर देंगे और इस वाले में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ये 4। और फिर इसी तरह हम यहाँ बगल वाले में भी बना लेंगे। यहाँ पर अब इधर से इस तरफ से इसे हम बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4। आप चाहें तो ये वाइट वाला धागा काट भी सकती हैं, नहीं तो फिर इसके ऊपर हम बीनेंगे, तो इसीलिए हम ऐसे ही रखे हैं। तो आप काट के भी अलग कर सकती हैं और फिर ये फूल बनने के बाद उसको ज्वाइंट कर लेंगी। यहाँ 4 हो गया हमारा। अब फिर ये ऊपर वाला जो हम 5 चैन लिए हैं इसमें हमें अब बनाना है, तो इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया हमारा, 2 3 4 5 ये 6 7 8 ये 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये जो बीच में हम 3 चैन लिए हैं इसी में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसे बांध लेंगे। और फिर यहाँ पर बांधने के बाद फिर इस बीच में
ये जो हमारा डिजाइन फिर बनेगा वहाँ पर हम फिर इस बीच में फिर सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद फिर हम क्रोशिया को निकालें, एक मोती लेंगे, ये पतला वाला क्रोशिया लगा के, और फिर मोती को हम इस तरह धागे से निकाल लेंगे। और फिर अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, देखिए, ये देखिए, ये हमारा बीच का ऐसे फूल बन गया। वैसे ही इसमें भी बनाएंगे हम। चलिए एक और बना के दिखा देते हैं। अब यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अब इस वाले में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 4 बनाना है, 1 2 3, ये 4। इसके बगल वाले में भी हम 4 बनाएंगे, इस वाले में 1 2 3, ये 4। अब ऊपर वाले में जो ये पीछे है, इस वाले में हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ जो 3 चैन लिए हैं इसमें हमें बांध देना है। और फिर ऐसे ही फिर इस बीच में भी बांधना है ऐसे, और यहाँ फिर मोती लगाना है। तो ऐसे ही ये राउंड हमारा पूरा होगा। तो चलिए ये राउंड पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया। तो हमारा कुछ इस तरह से डिजाइन तैयार हुआ है। अब इसे हम बांध करके यहीं पर इस वाले में हम बांध देते हैं, बगल वाले में, और ये धागा हम कट कर देंगे ऐसे। देखिए इस तरह बांधने के बाद अब हमें क्या करना है, ये वाइट जो हमारा धागा है अब यहाँ से हम निकालेंगे इसे ऐसे, और अब हम चैन लेंगे। तो यहाँ पर हम एक दो तीन चैन लेकर इस बीच में हम बांधेंगे। जहाँ जहाँ हमें खाली दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम बांध लेंगे इसे। उसी हिसाब से चैन लेंगे हम। यहाँ 3 चैन लेके फिर हमने बांध लिया, फिर 1 2 3, फिर 3 चैन लिया हमने, और फिर इस बीच में देखिए यहाँ पर यहाँ हम बांध लिए ऐसे, फिर 1 2 3, फिर 3 चैन लेकर इस वाले में यहाँ जो दिख रहा है, ये जहाँ हम ये ऊपर का भाग बनाए हैं 5 चैन लिए हैं उसी में हम बांध रहे हैं ऐसे। फिर 1 2 3, फिर 3 चैन लेके फिर अगले वाले में यहाँ पर। तो ऐसे ही पूरा हम बांध लेंगे। देखिए इस तरह हमने पूरा ये किनारे में ऐसे बांध लिया 3 चैन ले करके, और फिर यहाँ जहाँ से शुरुआत किए हैं वहीं पर हम फिर बांध लेते हैं ऐसे। देखिए हमारा ये 3 राउंड पूरा हो गया। हमने जहाँ 3 चैन लिया है वहाँ देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हर 3 चैन में हमने बनाया है, और इसे हम 3 राउंड बीन चुके हैं। अब यहाँ हमें ऐसे डिजाइन यहाँ पर डालना है। तो वो हम बता दें कि यहाँ पर हमने
3 चैन छोड़कर चौथे चैन में यहाँ ये डिजाइन के लिए हमने बनाया है डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर वैसे नहीं करना है, यहाँ पर हमें देखिए 1 2 3 चैन ले लिए। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 चैन लिए, फंदा लिए, और ये तीसरी वाली चैन में हम देखिए ये तीसरी चैन में हम डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे और फिर फंदा लेकर जहाँ हम 3 चैन लिए हैं वहीं पर फिर एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 ही चैन लेना है, लेकिन हमें 1 2 3 छोड़ के हम चौथी वाली में डालते थे, बनाए थे नीचे, लेकिन इसमें हमें 1 2 3 4 5 ये 5 छोड़ करके छठी वाले में हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। तो यहाँ हमारा इस तरह से बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, फंदा लेंगे और फिर ऐसे इस फंदे में हम डबल क्रोशिया ऐसे बना लें। उसके बाद फिर एक फंदा लेकर नीचे डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फिर 5 चैन छोड़कर 1 2 3 4 5 छोड़ के छठी वाली में हम ऐसे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह हमारा 3 4 5 चैन लेंगे। फिर ऐसे ही ये राउंड पूरा होगा। हमारा टोपी का आकार बनना चाहिए, तो ये थोड़ा सिकुड़न होना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए हम इतना दूरी पर ये चैन बना रहे हैं। ऐसे ही ये राउंड हमें पूरा करना है। देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए हैं। कुछ इस तरह हमारा ये बन करके तैयार हुआ है। अब इस धागे को हम यहीं पर कट कर देते हैं। अब यहाँ फिर पिंक लगाएंगे हम। और ऐसे ही ये डिजाइन हमारा बनते जाएगा। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर एक मोती लगाएंगे। और फिर यहाँ से हम डिजाइन शुरू करेंगे। ये फूल बनाना हम शुरू कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे ही ये टोपी हमारा बनते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आपको जितना बड़ा बनाना होगा उतना बड़ा ये डिजाइन यहाँ पर निकालने के अनुसार होगा। आपको और बड़ा होगा करना होगा तो ये कम, जैसे हमने यहाँ 6 चैन पर ये डिजाइन डाला है, वैसे ही आपको 5 या 4 पर डालना होगा। देखिए ये भी डिजाइन हमारा यहाँ पर हम 3 बना चुके हैं। तो देखिए इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। इधर बीच में हम 3 लिए हैं, इस साइड 4 और इस साइड 4, और ये ऊपर 9 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये फूल बनेगा। और इसके ऊपर भी हम जाएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर 4 लिया है वैसे ही इतना ही चैन हमारा रहना चाहिए ऊपर भी। अब इससे बड़ा नहीं करना है हमें ये टोपी। और इसमें हमारा ये फूल बैठा है। देखिए यहाँ गिन करके हम दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारा बैठा है। और इसमें हमारा 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें हमारा 18 पूरा बैठेगा। और उसके ऊपर भी हम बनाएंगे
तो 18 ही बैठना चाहिए। इसी तरह हमें टोपी तैयार करना है। ये फूल का 3 राउंड बनेगा। एक ये है, ये दूसरा है, उसके ऊपर एक और बनाएंगे और लास्ट हम टोपी तैयार कर देंगे। तो चलिए ये एक राउंड और बना करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हम 3 राउंड ये डिजाइन बना चुके हैं। तो ये पहला राउंड में हमारा 14 था और ये दूसरे राउंड में 18 बना है और तीसरे राउंड में भी हम 18 बनाए हैं। आप अगर टोपी बड़ा बनाना चाहती हैं तो ये यहाँ पर जो ये 18 बनाए हैं इसको और ज़्यादा बनाएंगी। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, ये जो हमने 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया, छठी में हमने डिजाइन डाला है, मतलब कि 5 चैन छोड़ के छठे चैन में हम ये डिजाइन शुरू किए हैं। तो यहाँ पर आप 4 में या 5 में डिजाइन फिर शुरू करेंगी तो आपका ये बढ़ेगा। ऊपर हमारा सेम रहेगा लेकिन नीचे बढ़ाने के लिए हमें वैसे करना पड़ेगा, पास पास में हमें डिजाइन डालना पड़ेगा तो आपका टोपी का फैलाव बढ़ेगा। और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया ये 3 चैन में हम बनाए हैं। तो इसके ऊपर हमने 2-2 चैन लिया है। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 2-2 चैन लिए हैं और यहाँ भी 2-2 चैन लिए हैं। तो इसमें भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 2 चैन में हम 3 डबल क्रोशिया हर चैन में बनाए हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही देखिए यहाँ 3-3 हम हर चैन में बनाए हैं। वैसे ही यहाँ पर भी 2-2 चैन ले करके ये, और इसमें भी 3-3 हम बनाए हैं। देखिए 1 2 3 ये 1 2 3, फिर इस वाले चैन में 1 2 3 ऐसे ही ये हम टोपी बनाए हैं। तो ये 5 साल तक के बच्चों के लिए टोपी है। इससे बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो आप जो हम बताएं इसमें, यहाँ हम 6 पर डिजाइन चालू किए हैं तो आप 4 पर डिजाइन चालू करेंगी तो इसका फैलाव टोपी का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये बॉर्डर तैयार करेंगे। ये हमारा टोपी तैयार हो चुका है। तो यहाँ हम इसको ऐसे बांध लिए, ज्वाइंट कर लिए, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और देखिए यहाँ पर हम एक ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे बनाएंगे और एक नीचे की तरफ से क्रोशिया को डाल के और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर एक ऊपर की तरफ से, फिर एक नीचे की तरफ से। तो ऐसे ही हमारा ये बॉर्डर तैयार होगा। इसे भी हम 3 या 4 राउंड उतारेंगे। तो ये हमने डिजाइन यहाँ 3 राउंड बनाया है। तो यहाँ पर भी आप 3 राउंड या 4 राउंड ऐसे ही बनाएंगे। तो ये 1 राउंड नीचे का हमारा गिनाएगा और उसके बाद 3 या 2 बना लेंगी आप तो ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये बॉर्डर पूरा करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से देखिए ये हमारा ऐसे 3 राउंड हमारा हो गया है। ये एक डबल क्रोशिया का और 2 राउंड हमने ऐसे बनाया है ये बॉर्डर। तो ये हमारा 3 राउंड हो गया। अब इसके बाद हम इस धागे को कट कर देंगे और यहाँ हाफ क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए ये धागा हमने कट किया। अब यहाँ पर हम गांठें लेकर के ऐसे
हर चेन में हम ये बुनते जाएंगे। यहाँ फंदा नहीं लेना है, ऐसे ही हाफ क्रोशिया ऐसे। देखिए इस तरह का हमारा बन जाएगा। ऐसे ही पूरा राउंड होगा हमारा। देखिए ये हम हाफ क्रोशिया से पूरा राउंड ये कर लिए। अब इसे हम इस धागे को पीछे खींच लेंगे क्रोशिया से। ऐसे फंसाते हुए दोनों धागे को, ये वाइट वाला भी धागा हमारा अंदर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये टोपी तैयार हुआ। ये टोपी देखने में हमारा देखिए। और अब यहाँ बीच में हम एक ऐसे फुदेना बनाया है, इसको इसी पर टाक लेंगे हम। इसे इस तरह क्रोशिया से इसको भीतर की तरफ डालेंगे हम ऐसे, और उसके बाद एक किनारे से सिल के देखिए इसे हमने ऐसे सिल दिया है। इसे आप दो रंग में भी बना सकती हैं, ये वाइट और पिंक में भी। हमने एक ही कलर लगाया है। तो ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।